अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। आखिरकार फजल बख्श ने निम्रा वाले मामले को ख़त्म कर दिया। अब अपनी मोहब्बत को जब नाकाम साबित किया तो शिब्रा बहुत खुश होती है, क्योंकि शिब्रा तो फजल बख्श को चाहने लगी थी, निम्रा से जेलस होती थी। लेकिन अब बातों ही बातों में शिब्रा को फजल बख्श ने प्रपोज भी किया, तो शिब्रा इतनी आसानी से तो इस प्रपोजल का जवाब नहीं देगी। वो निम्रा के मामले में जितनी जेलस हुई है, अब फजल बख्श को उतना ही जेलस करेगी, तड़पाएगी। इसीलिए तो वो कहने लगी, तुम जानते हो रिश्ते वाले आ रहे हैं, फरहाद नाम है उसका। और शिब्रा फरहाद कितना मैच करता है ना, कितना अच्छा लगेगा। ऐसे में फजल बख्श आईने में अपने बालों को सेट करते हुए कहने लगा, शिब्रा फजल बख्श कैसा लगेगा। तो शिब्रा मुस्कुराने लगी। अब इसी मुस्कुराहट से ही तो फजल बख्श और खुश हो जाता है कि उसके लिए फिर फूल भी ले आया। अब फूल भी तो प्रपोज करने का एक अंदाज ही है, जिस पर शिब्रा शर्मा जाती है, लेकिन सुकैना बहुत खुश है और इनकी बढ़ती हुई दोस्ती देखकर माँ को भी बहुत खुशी है। अब शिब्रा को फजल बख्श बाहर घुमाने भी ले जाता है। यहाँ पर उसे शॉपिंग करने जिस मॉल में ले गया, उस मॉल में महरीन भी आई थी। महरीन जो कि बाहर गाड़ी में ही बैठी थी, यहाँ पर फजल बख्श को शिब्रा के साथ देखकर हैरान रह गई। ये तो वही लड़की है ना जिसे दाऊद अंकल ने जेल में पकड़वाया था, और साथ में शामिर जिसने अपना हुलिया ही बदल रखा था। अब यहाँ पर उसे वो वक्त भी याद आया जब दोनों बैठकर डिनर कर रहे थे और शिब्रा तब जेल में थी। तो शामिर शिब्रा के बारे में काफी अच्छे ख्यालात रखता था। तब महरीन को थोड़ा सा क्लिक तो हुआ था कि ये शिब्रा को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन ऐसे शामिर को आज शिब्रा के साथ देखकर उसे यकीन हो गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। ऐसे में अब वो फराज को अपने घर बुलाती है और फिर यहाँ पर उसे रस्सियों से बांध भी दिया कि अब तो बचकर कहीं नहीं जा सकोगे, जो जो पूछूंगी सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि महरीन जानती है कि सिर्फ फराज ही है जो कि सारी हकीकत जानता है। ऐसे में फराज बातों को गोल गोल घुमाएगा तो वो भी महरीन है। वो एक कलीन मंगवा लेती है और अपने नौकरों को हुक्म देती है कि इसको मारने के बाद इसकी लाश को इस कलीन में डालकर ठिकाने लगा देना, किसी को कुछ पता ही ना चले कि फराज नामी कोई लड़का भी था या नहीं और वो कहाँ गया। ऐसे में फराज बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन अभी भी वो हकीकत तो नहीं बताएगा, क्योंकि हकीकत बताएगा तो शामिर के हाथों मारा जाएगा, नहीं बताएगा तो महरीन के हाथों मारा जाएगा। यानी कि फराज तो बुरी तरह से फंस गया। लेकिन फिर भी वो हकीकत नहीं बताएगा, कुछ ऐसी बातें ही बताएगा कि महरीन अब शामिर को फ़ोन करेगी, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब शामिर के पास कहाँ टाइम कि वो महरीन के पास आए, क्योंकि वो तो शिब्रा में ही काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका है। उसी के साथ ही बैठे हर वक्त अपने लहजे से, अपनी मजाकिया बातों से शिब्रा को हंसाता रहता है कि अब इतनी अच्छी बातें करने लगा कि शिब्रा ने हैरान होकर पूछ ही दिया, तुम हो कौन। तो यहाँ पर शामिर सच ही बोल देता है, एक बात बताओ राज की, किसी को बताना मत। तो शिब्रा बहुत ही एक्साइटेड होकर कहने लगी, हाँ बताओ। तो शामिर मजाक में ही सही लेकिन सच बोल देता है, आने वाले वक्त का प्रेसिडेंट हूँ। शिब्रा ने ये बात सुनी तो जोर जोर से कह के मार मार कर हंसने लगी, तुम और प्रेसिडेंट। अब वो हंसती गई और फजल बख्श बस उसे देखता ही रहा।